कभी सोचा है गाली देने को अगर डार्क ह्यूमर कहा जाए, अश्लीलता को कॉमेडी का नाम दिया जाए और संस्कारों की धज्जियां उड़ाने को आर्ट कहा जाए तो समाज का क्या होगा? सवाल सीधा है कि मजाक है या मानसिक दिवालियापन। और अगर ये कॉमेडी है तो बेशर्मी की हद कहां खत्म होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति रौनक चैनल पर। सवाल बहुत गंभीर है। क्या गालियों और गंदगी को डार्क कॉमेडी कर जायज ठहराया जा सकता है? क्या बेहुदा बातों को ह्यूमर की चाशनी में लपेटकर बेचा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितना गिरोगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया गॉट टैलेंट शो की, जहां कॉमेडी के नाम पर ऐसा कंटेंट परोसा गया जिसे देखकर पूरे देश का खून खौल गया। एक तरफ कॉमेडी का नाम, दूसरी तरफ बेशर्मी और गंदगी की सारी हदें पार। अब सवाल उठता है कि ये डार्क ह्यूमर है या फिर समाज के संस्कारों पर सीधा प्रहार। वैसे तो आप इस खबर को पिछले 3 से 4 दिनों से देख और सुन रहे होंगे। हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर शायद अब तक आपकी नजर नहीं गई होगी। सवाल सिर्फ एक शो का नहीं, बल्कि समाज की उस सोच का है जो कॉमेडी के नाम पर गंदगी फैलाने की छूट देती है। गाली देना, माता पिता का अपमान करना और करोड़ों का लालच देकर नैतिकता को नीलाम करना, क्या यही आज का एंटरटेनमेंट है? क्या इंडिया गॉट टैलेंट अब कॉमेडी नहीं बल्कि गंदगी का दूसरा नाम बन चुका है? कॉमेडी के नाम पर पड़ोसी गई गंदगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस शो के नाम से ही समझ आता है कि इसे कुछ अलग करने की कोशिश में बनाया गया था। लेकिन अलग का मतलब ये नहीं कि संस्कारों और नैतिकता कुचल दिया जाए। इस शो में जो हुआ वो सुनकर शर्म भी शर्म आ जाए। एक कंटेस्टेंट से पूछा गया, क्या तुमने कभी अपने माता पिता को इंटीमेट होते देखा है? और जब आप सोच रहे होंगे इससे नीचे नहीं गिर सकते, तभी दूसरा सवाल आता है, अगर मौका मिले तो क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगे? जी हां, इस गंदगी के 3 ठेकेदार हैं। पहला समय रैना, दूसरा रणवीर अलाहाबादिया और तीसरा अपूर्वा मुखीजा। अब आइए इन तीनों चेहरों का पहचान करवाते हैं। समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो डार्क ह्यूमर के नाम पर गालियां देने में माहिर है। कॉमेडी तो दूर दूर तक नहीं दिखती, लेकिन अश्लीलता का ओवरडोज जरूर दिखता है। वहीं रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर अपनी छवि एक संस्कारी, योगा करने वाले, देशभक्त युवक की बनाई, लेकिन अब वही व्यक्ति खुलेआम गंदगी फैला रहा है। अपूर्वा मुखीजा, इनके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, तो में इन्हें देखकर ही समझ आ जाएगा कि लेवल क्या है। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा कंटेंट बनाया जिसे देख कोई भी सभ्य व्यक्ति शर्मिंदा हो जाएगा। क्या ये वाकई डार्क ह्यूमर है या फिर मानसिक गंदगी की हदें पार करने की कोशिश? डार्क ह्यूमर का मतलब होता है समाज के कड़वे सच को हंसते हंसते बयां करना, लेकिन यहां जो हुआ वो डार्क ह्यूमर नहीं बल्कि नीचता की पराकाष्ठा थी। रणवीर अलाहाबादिया को याद करिए, ये वही इंसान है जिनके साथ देश की बड़ी हस्तियां इंटरव्यू देती हैं। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित किया था, लेकिन अब क्या? इस शो में रणवीर का असली चेहरा सामने आ गया। इस इंसान ने कंटेस्टेंट से खुलेआम ऑफर दिया, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा
लेकिन इसके बाद की बात बताने में भी शर्म आ रही है। पैसे का लालच देकर क्या क्या करने को कहा गया, ये सुनकर भी घिन आ जाए। अब पूरा देश एक सुर में कह रहा है, शट अप लैटेंड। और इस संदेश सीधा उन सभी तीनों के लिए है। क्रिकेट, पॉलिटिक्स और कोविड को छोड़ दें तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि पूरा देश एक साथ एक मुद्दे पर आवाज उठाए। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, शट अप लैटेंड। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक दल इन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग शट अप लैटेंड ट्रेंड कर रहा है। महिला आयोग तक इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ गालियों का मुद्दा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, संस्कार और समाज के अस्तित्व का सवाल है। रणवीर का अब संस्कारों का नकाब उतर चुका है, अब असली चेहरा सामने है। रणवीर अलाहाबादिया की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन आज अगर वो इस वीडियो को देखेंगी तो क्या कहेंगी? वैसे इसमें माता पिता का लाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसे परवरिश नहीं देना चाहते। आंटी जी, आपने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन आंटी जी माफ कीजिएगा, आज कहना पड़ रहा है, आपने अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए। वैसे हर किसी को बोलने का अधिकार सबको है, मगर बेशर्मी का नहीं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लालच में कितना गिरोगे? पैसे के लिए संस्कार बेच दोगे? और सबसे बड़ा सवाल, हम जो ऐसे कंटेंट को वायरल करते हैं, क्या हम भी कहीं इस मानसिकता का हिस्सा बन रहे हैं? संस्कार और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच एक बारीक लकीर होती है। बोलने का हक है, मगर बेशर्मी का नहीं। सवाल यह है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को समाज क्या जवाब देगा? और ये सवाल सिर्फ रणवीर, समय रैना या अपूर्वा मुखीजा का नहीं है। सवाल है कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी को कैसी कॉमेडी परोसी जा रही है? क्या हमारी भावनाओं के साथ खेलना अब एक ट्रेंड बन गया है? और सबसे जरूरी बात, क्या ऐसे कंटेंट को बॉयकॉट करना ही इसका सही जवाब है, या हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।